सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मैथ के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा बहुपदों के गुणनखंड। बहुपदों के गुणनखंड, इससे रिलेटेड अब अगर आपने ये पूरी वीडियो देख लिया तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। काम आपको एक ही करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और अगर वीडियो बाद में अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक टॉपिक से आपको मैं 10 से 15 क्वेश्चन जो हो सकता है वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से उतने भी टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो कल मैंने आपको रेखीय समीकरण के बारे में बताया था, लेकिन आज उसी का मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूं जो कि मेरा बहुपदों के गुणनखंड। क्या है? बहुपदों के गुणनखंड। अब ये गुणनखंड में बहुत से साथी मेरे कंफ्यूज जाते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन एकदम से क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें ताकि जो साथी अभी तक नहीं पहुंच पाए वो साथी यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए साइड में इस तरफ क्वेश्चन भी लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक ब्रैकेट में x+2 है, दूसरे ब्रैकेट में x+5 है। इन सभी के हमको गुणनखंड करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझना। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है x+2 एंड सेकंड कोष्टक में दिया गया है x+5। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि पद हमेशा प्लस और माइनस से अलग होते हैं। पद अलग होते हैं तो केवल तुम्हारे प्लस और माइनस से ही पद अलग होते हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पर प्लस लगा, एक पद इधर एक पद इधर, कहने का मतलब दो पद हैं। और यहाँ पर प्लस लगा है, ये देखो बीच में लगा है, तो यहाँ भी दो पद हैं, एक इधर एक उधर। अब करना क्या है, हमें जरा समझो करना क्या है। यहाँ पर जो आपको पहला पद दिख रहा है, इस पद को आप दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों से मल्टीप्लाई कराओगे, गुणा कराओगे। उसके बाद जो ये दूसरा पद है उसको भी इस दोनों पदों से गुणा कराओगे, तब आपका आंसर आएगा। अगर x का गुणा आप x से कराओगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करने पर घातें जुड़ती है, मैंने आपको बता रखा है। देखिए मैंने इसीलिए आपको बताया था कि छोटी छोटी बातों को आपको माइंड में सेट करके चलना है। गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी, x की घात 1 यहाँ, x की घात 1 यहाँ, तो टोटल x की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। अब x का गुणा 5 से करेंगे तो 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x आपका आने वाला है। क्लियर। अब +2 का गुणा x से करेंगे तो 2 का x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए। अब क्या करेंगे, x दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7 क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों के स्थान पर प्लस है। तो इस तरफ आपका x² हो गया, यहाँ पर 5 2 हो गया 7, ये 7x हो गया प्लस का 10, यही हो गया आपका आंसर। यही हो गया आपका आंसर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से होते हैं इसके गुणनखंड, इस तरह होते हैं इसके गुणनखंड। अच्छा, अब ये चीज कहाँ से निकल के आई है जरा समझो, ये चीज कहाँ से निकल के आई है जरा समझो। अब क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दे दिया गया, और आपसे गुणनखंड पूछ लिया गया, तब आप कैसे लगाओगे। देखिए हर टाइप बता रहा हूँ, समझना अच्छे से। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे गया और आपको कहा गया कि इसके गुणनखंड करो, तब आप क्या करोगे। देखिए आपको जो लास्ट वाला पद दिख रहा है, जो सबसे लास्ट में पद होगा, इसके 2 ऐसे गुणनखंड करना जिनको जोड़ने या घटाने पर ये वाली संख्या प्राप्त हो। इनके 2 ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर ये वाली संख्या प्राप्त हो। तब अब अगर 10 के 2 गुणनखंड करें तो 10 कैसे आता है, एक तो 5 दूनी 10 आता है, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कैसा आता आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 7 के स्थान में 5 और 2 लिख सकता हूँ, तो मेरा हो जाएगा x² प्लस 5 और प्लस 2 x हो जाएगा मेरा बाहर, और प्लस का हो जाएगा 10। समझना, यहाँ हो गया x² प्लस 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x प्लस 2 का x से करेंगे तो 2x प्लस का हो गया 10। अब 4 पद हो गए, 2 के पद बना के कॉमन ले लेंगे। इधर कॉमन क्या मिल रहा मेरा x, तो ब्रैकेट में क्या बच गया x+5, उधर कॉमन मिल रहा प्लस का 2 तो बच गया x+5। दोनों में कॉमन x+5 मिल रहा, तो x+5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका x+2। तो ये x+5 x+2 x+5 यही तो दिया गया था।
यही तो दिया गया था। तो ये जो आपका क्वेश्चन बना वो अगर ऐसे भी पूछ लिया जाएगा तो दिक्कत ना लेना, उसको ऐसे सॉल्व करना, ठीक है ना, तब आपको ऐसे सॉल्व करना। क्लियर हो गया। अब ये मत समझना कि सर हमको क्या इतना पूरा क्वेश्चन लगाना है, अरे नहीं लगाना, आपको केवल इतना क्वेश्चन लगाना है, ठीक है ना, आपको केवल इतना क्वेश्चन लगाना है, बस यहाँ तक करना, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए, बोलो समझ गए। देखिए मैंने इसलिए आपको बता दिया कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा तब आप उसको इस फॉर्म में भी ला सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछ ले, तो दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना, जब तक मैं हूं आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब चलिए पहुंचते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है x-4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x+7। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए, इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए। बहुत अच्छे भाई, बहुत साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, समझो, जिनकी समझ में नहीं आया समझो। x-4 और x+7। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले पद, इसमें दो पद, इसमें दो पद, पहले पद का गुणा यहाँ के दोनों पदों से करेंगे। x का गुणा अगर x से करेंगे तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो मेरा कितना हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा। अब x का गुणा 7 से करेंगे तो 7x मेरा हो जाएगा। प्लस का क्यों होगा, क्योंकि प्लस यहाँ भी है और प्लस यहाँ भी है। अब यहाँ पर -4 है, -4 का गुणा अगर x से करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस का 4x। अब माइनस प्लस का गुणा माइनस, 7 चौके कितना हो गया 28। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7x प्लस में 4x माइनस में तो घट जाएगा, अगर 7 से 4 घट जाएगा तो 3x आपका बच गया। प्लस का बचेगा क्यों, क्योंकि 7 बड़ा है 4 से, इसलिए प्लस यहाँ लग गया, और इधर बच गया आपका x², इस तरफ आपका माइनस का कितना बच गया 28। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा 28, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा अब आपको इसको अगर उस फॉर्म में तोड़ना हो तो आप कैसे तोड़ोगे बताओ भाई। 28 के दो ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पर 3 प्राप्त होना चाहिए। तो मैंने देखा 7 चौके कितना होता है 28 होता है कि नहीं होता है, 7 चौके कितना होता है 28। अगर 7 से 4 घटा देंगे तो 3 ही तो बचेगा, तो बस ठीक है। इसके स्थान पर हम यहाँ पर 7x माइनस का यहाँ पर 7x माइनस का 4x अगर लिख देंगे तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हमें यही प्राप्त होने वाला है। समझ गए, तो केवल आपको इतना लगाना, लेकिन मैं इसलिए पूरा डीपली डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, आप अच्छे से समझ जाएं और पूरे 25 में 25 लेकर आएँ, 25 से 25 आप लेकर आएँ। समझ गए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। स्क्रीन पे ऊपर लिखा है तीसरा नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे कि x-3 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में x-8 है। इसका आंसर आप लोग दीजिए, इसका आंसर दीजिए, आपके पास टाइम है 30 सेकंड का आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात भाई, बहुत से साथी साथ में लगा रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लग जाएगा। दिया गया था x-3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया था x-8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो जो काम करते हैं वही करेंगे। x का गुणा पहले x से, फिर 8 से, फिर -3 का गुणा x से और -8 से। x का गुणा x से करेंगे तो x², x का गुणा अगर -8 से करेंगे तो माइनस का 8x, माइनस का 3x का गुणा कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 3x। अगर माइनस का गुणा प्लस 8 3 कितना हो गया 24। अब यहाँ प्लस कहाँ से आया, तो माइनस और माइनस का गुणा तुम्हारा प्लस होता है। अगर माइनस में कोई संख्या उसका गुणा करोगे तो वो संख्या प्लस में हो जाती है। समझ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x², 8x 3x, सेम चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही रहेगा जो यहाँ पर है, यानी कि घटाओ जुड़ जाता है। माइनस का 8 3 कितना हो जाएगा 11x, प्लस का कितना हो जाएगा 24। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए अभी कुछ साथियों को ये सब आ रहा होगा, मैं मानता हूँ कुछ साथियों को ये सब आ रहा होगा, तो थोड़ा सा ना धैर्य बना के रखेंगे। अभी आएंगे उनके भी लेवल के क्वेश्चन, आएंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक से बताना जरूरी है। क्योंकि अब जब आप ये आप सब रिवीजन कर रहे हो, एक बार आप सब कुछ पढ़ चुके हो, हाँ मेंसुरेशन रह गई है आपकी मेंसुरेशन, तो उसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाला, थोड़ा सा उस पर वर्क हो रहा है, कार्य हो रहा है मेंसुरेशन पे। ऐसा कार्य हो रहा है कि आपको एकदम सरलता रूप में पढ़ाया जाएगा, अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, समझ में आ जाएगा।
उससे पहले थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना आपको रिवीजन ही करा दिया जाए। क्लियर है ना? क्लियर है? तो ये हो गया मेरा तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 7 दूसरे ब्रैकेट में है। चलो लगाओ इसको, लगाओ। क्या है क्वेश्चन 4 नंबर, एक ब्रैकेट में है एक्स की घात 2 प्लस का 5 और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स की घात 2 माइनस का 7। ये है। अब कैसे लगाएंगे भाई, वही काम, पहले इस पद का इससे गुणा, फिर इसी पद का इससे गुणा, फिर 5 वाले दूसरे पद का पहले पद से और दूसरे पद से कर देंगे। अगर एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, जहां 2 घात यहाँ 2 घात, तो एक्स की कितनी घात हो जाएगी, एक्स की घात हो जाएगी 4, 2 और 2 4, प्लस अब एक्स का घात एक्स का स्क्वायर का गुणा हम 7 से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 7 एक्स स्क्वायर। माइनस क्यों लगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। 5 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का 5 एक्स स्क्वायर। अब प्लस 5 का गुणा 7 से करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 7 तो 25 कितना हो गया 35। घटा लेंगे या जोड़ लेंगे, माइनस का 7 प्लस का 5 जुड़ेगा कि घटेगा, बताओ जरा, जुड़ेगा कि घटेगा, तो घट जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4 आपका ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। बोलो 2x स्क्वायर क्यों बच गया, क्योंकि माइनस में 7 है प्लस में 5 है, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, लेकिन माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर 7 बड़ा है। 2x स्क्वायर माइनस का 35, यही हो गया आपका राइट आंसर। यही हो गया आपका राइट आंसर। चीज़ें क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, बोलो अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए पूरा मैं बेसिक से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरा मैं बेसिक से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी चैप्टर में डाउट लग रहा है, किसी भी टॉपिक में आपको, अगर कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है जो आपकी समझ में ना हो, पूरी मैथ में आपके कोई भी ऐसा टॉपिक लग रहा है जो समझ में ना हो, पूरा टॉपिक बताना भाई, पूरा टॉपिक बताना। ये नहीं आप एक क्वेश्चन भेजो 2 क्वेश्चन भेजो, ये मत करना, पूरा टॉपिक बताना। उसके ऊपर हर टाइप के क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3x + 8 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4x - 7। अब इस क्वेश्चन को लगाइए, अब इस क्वेश्चन को लगाइए और राइट आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा 3x + का 8 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4x - का 7 4 ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आ जाएगा, देखो पहला पद है तो इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर 3x का गुणा 4x से करेंगे तो देखो अचर पद का पहले गुणा कर लो, 4 3 कितना होता है 12 हो गया। यहाँ x गुणा करने पर घातें जुड़ती है तो मैंने x की घात 2 कर दिया, सिंपल सी बात है। अब 3x का गुणा 7 से करेंगे तो -7 3 कितना हो गया 21, यहाँ x है तो x हो गया। समझना, अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। इसका गुणा पहले इससे किया, फिर इसी का गुणा इससे कर दिया। अब 8 का गुणा इससे करेंगे तो 8 चूंकि हो गया 32x, ठीक 32x। अब इस 8 से कितना हो गया 56, तो माइनस का 56। अब यहाँ पर 56 कैसे आ गया भाई, इसका गुणा इससे करेंगे तो 8 से 56, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। चलो अब इसको सॉल्व कर लें भाई, 12x स्क्वायर हो गया मेरा, यहाँ पर माइनस का 21 प्लस का 32 जुड़ेगा कि घटेगा। ये एक बात दिमाग में याद रखना, जब कभी विपरीत चिन्ह होते हैं तो वो मेरे घट जाते हैं। अगर 32 से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 11x हो गए मेरे, यहाँ पर बच गया प्लस और माइनस का हो गया 56। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। 12x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 56, यही हो जाएगा आपका इसका गुणनखंड, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। समझ रहे हो, तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अच्छे से वीडियो को देखिए, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो भैया गुणनखंड से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन आप कब सॉल्व कर पाओगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। चलिए अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं बहुपदों के गुणनखंड के लेवल 2 पर, यानी कि इसके टाइप 2 पर।
जो बहुपदों के गुणनखंड के सिंपल टाइप थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। दिक्कत न लेना, बहुपदों के गुणनखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्त मैं सब क्वेश्चन आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्त, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब टाइप 2 डिस्कस करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है x - 2 + 3x - 2। इसके हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड बताना है हमको, गुणनखंड। देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है, दिक्कत मत लेना। कहा गया है x माइनस का 2 + 3x - का 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं। बिल्कुल श्योर है यहाँ पर गलती करेंगे। देखो कैसे, मैंने बताया था पद किससे अलग होते हैं, पद अलग किससे होते हैं। तो आपको याद होगा कि सर आपने बताया था पद हमेशा प्लस और माइनस से अलग होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और गुणा और भाग का तो इसमें कोई नामो निशान नहीं होता है पद अलग करने में, इतना क्लियर है। तब आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में आंखों में सॉल्व करने वाले हो, आंखों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। मैं बात करूं यहाँ पर कितने पद हैं, यहाँ पर प्लस लगा है, मैं ब्रैकेट के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रैकेट के बाहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ प्लस है तो एक पद पूरा आपका ये बच्चा और एक पद पूरा आपका ये बच्चा। अब दोनों पदों में तुम्हें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जो कॉमन लग रहा हो। जी बिल्कुल सर x - 2 यहाँ पर है, x - 2 यहाँ पर है, तो बस x - 2 कॉमन मिल रहा तो x - 2 एक बार लिख लेंगे। कॉमन का मतलब हो रहा उभयनिष्ठ होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में आपको मिल रहा है, जो दोनों में मिल रहा है उसको एक बार लिख लेंगे बस। x - 2 दोनों में मिल रहा था, मैंने एक बार लिख लिया x - 2। अब बच्चा क्या, x - 2 जो लिख लोगे उसका काम खत्म। बच्चा यहाँ x यहाँ +3, तो अगले ब्रैकेट में आपको x + 3 लिख देना है। यही हो जाएंगे आपके राइट आंसर, यही हो जाएंगे आपके राइट आंसर। x - 2 x + 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो। देखो अब इसको थोड़ा सा हम विस्तार से, अभी यहाँ से अगर नहीं समझ में आया तो दिक्कत मत लेना, इसको आप किसी और विधि से कैसे लगा सकते हो, समझो। अभी देखना उतना ही आंसर आएगा। भाई ब्रैकेट के बाहर x है तो इसका गुणा पहले इससे कराएंगे फिर इससे कराएंगे, x का गुणा इससे करा देंगे तो हमारा x² आ जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझते रहना, इसका काम खत्म। यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर 3 का गुणा x से कराओगे तो 3x आ जाएगा, 3 का गुणा 2 से कराओगे प्लस माइनस, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। जोड़ लेंगे 3 2, अगर 2 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा बताओ जरा, 2 में से 3 जाएगा x बचेगा तो हो जाएगा आपका x², यहाँ बच जाएगा आपका प्लस x माइनस का 6। समझ रहे हो ना, ये बताओ समझ रहे हो। देखो जरा यहाँ पर जरा बातों को समझो। अब इसके आगे आपने ये क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, ये भी आंसर आपका करेक्ट है। लेकिन आपको गुणनखंड बताना है तो आप इतना सॉल्व ना करके सिंपल यहाँ पे करो। यहाँ पे 4 पद बन गए कि नहीं बन गए, 4 पद बन गए। कॉमन लो, यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा भाई, x इसमें x इसमें, तो x मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर x बचा भाई, 2x से 1x कट गया, x से तो बचा माइनस, x से x कट गया 2 बच गया, x - 2 हो गया। दूसरे ब्रैकेट में मैं जाऊंगा तो कॉमन क्या मिल रहा है, प्लस का 3 मिल रहा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, तो 3 से 6 कट जाएगा, मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस कितना बच गया, 3 दूनी 6। दोनों में x - 2 है तो x - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 3 एक ब्रैकेट में। आंखों में क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा था। हाँ, आंखों में क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर रखा था, लेकिन आपने इतना स्टेप मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि आपकी समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा स्टेप पूरा विस्तार से बताया है। समझ रहे हो ना, इतना समझ गए। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए कुछ साथी मेरे कल के वीडियो में कह रहे थे कि सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए। तो देखो भाई, फास्ट पढ़ाने को तो मैं खुद भी इतनी फास्ट से पढ़ा सकता हूँ
कि हो सकता है आपकी समझ में ना आए। तो दिक्कत मतलब थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए भाई, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। अगर चीज़ें समझना है तो आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में ही समझना पड़ेगा। मैं एक एक चीज़ें बता रहा हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जितने भी साथी कमेंट में लिख रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा आप अच्छे से बताइए, तो बता नहीं रहा हूँ, आपको आ रहा है, आप वीडियो को मजे से देखते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। लेकिन जिसका नहीं आता है, जिसको ये सब नहीं आता, वो अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ठीक है ना। तो समझ रहे हो। अब चलिए देखते 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा 7a माइनस का 4 और अगले ब्रैकेट में है आपका प्लस 7 4 माइनस का a। सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं ना। 7 का गुणा a से करेंगे तो 7a माइनस 7 चौके कितना हो जाएगा 28 प्लस 7 चौके कितना हो जाएगा 28 और प्लस माइनस का गुणा माइनस का हो जाएगा 7a। अब क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे, दो दो के जोड़े बना लेंगे। 7 और इधर a है, इधर 28 है, तो इधर 7 मिल गया, इधर आपका a और 7 चौके कितना हो गया 28 माइनस का 28। समझ गए। अब क्या करेंगे बताओ जरा। अब यहाँ पर कॉमन मिल रहा है हमको 7, लेकिन किसका 7 मिल रहा है जरा बताओ, किसका 7, प्लस का 7 मिल रहा है। तो यहाँ 7 चौके हो गया 28 और उधर 7 से 7 कट गया, प्लस माइनस कट गया, उधर बच गया माइनस का a, 4 माइनस a। अब 4 माइनस a आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4 माइनस a। अब कुछ मेरे साथी समझ रहे होंगे सर यहाँ पर a पहले लिखा, यहाँ पर 4 बाद में लिखा। अरे कुछ नहीं है, अरे ये वही काम हो गया। अगर 5 गुणे 6 कितना होता है 30, 5 गुणे 6 कितना होता है 30, तो 6 गुणे 5 क्या 30 नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? चाहे 6 पहले लिखो, चाहे 5 पहले लिखो, चाहे ये कान पकड़ो, चाहे ये कान पकड़ो, बात तो एक ही होने वाला, पकड़े तो कान ही हो। तो चाहे आप a पहले लिखो, चाहे आप 7 बाद में लिखो, काम आपका एक ही होने वाला है। तो मैंने 4 माइनस 1 एक बार लिख लिया, दूसरे ब्रैकेट में 7 प्लस 7 बच जाएगा। इसको आप जोड़ भी सकते हो, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जोड़ भी सकते हो। क्लियर है ना, इतना क्लियर है। अब पहुंचते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है z माइनस 2 माइनस 3 z माइनस 2। चलो इस क्वेश्चन को लगा के दिखाओ, इस क्वेश्चन को लगा के दिखाओ, 8 नंबर क्वेश्चन को लगा के दिखाओ क्या हो जाएगा। एक ब्रैकेट में है z माइनस 2, फिर है माइनस का 3, उसके बाद है z माइनस 2। ये तो आंखों आंखों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ये तो आंखों ही आंखों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर z माइनस 2 दोनों में कॉमन, एक बार लिख लेंगे z माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरा क्या बचा माइनस 3, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। देख लो बन गया आंसर। लो हाँ बन गया आंसर, आ गया आपका आंसर। ये बहुत आसान है भाई, केवल आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस, आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दोगे। चलिए पे पहुंचते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, वो भी बहुत आसान है क्वेश्चन, वो भी बहुत आसान है क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जरा अच्छे से पढ़ना। 5x स्क्वायर माइनस का 25xy का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा आपका 25xy का आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। उभयनिष्ठ का क्या मतलब होता है? उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। तो दोनों में आपको क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है, बताओ। दोनों में कुछ मिल रहा है। अब दोनों में बात करूं चर की, तो चर क्या मिल रहा है? x है, तो भैया x तो मिल गया, हमको मिल गया ना। अब मैं बात करूं y की, y है? नहीं है जी, y इसमें है, इसमें तो नहीं है। लेकिन मैं बात करूं 5 की, तो 5 यहाँ तो है, लेकिन यहाँ जो संख्या है वो 5 से कट रही है। 5 पंजे कितना होता है? 25, तो 5x हमारा हो जाएगा परम सत्य आंसर। ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। 5x मेरा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। ये बिल्कुल ना फ्री के नंबर होते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, तो दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना, अच्छे से समझते हुए चलना चीज़ों को और क्लियर हो जाएगा। अब 10 नंबर का आंसर आप अपने आप से देंगे। 7xy कामा 35x स्क्वायर वाई स्क्वायर का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए 7xy और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया आपको कामा लगा के दिया गया 35x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो, हाँ आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। देखो आंसर क्या हो जाएगा, देखो जरा
7xy और कामा 35xy। मैं बात करूं चर की तो xy, क्या xy इसमें है? बिल्कुल है, तो जो है उसको हम एक बार लिख लेंगे xy। अब 7 यहां पर है अचर पद में, यहां 35 है, क्या 7 से 35 कट रहा है? तो 7 एकम 7, 7 दूनी 10, 7 पंजे 35, 7 तो 25 कितना होता है? 35 कट गया। यही हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड, यही हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड। चीजें समझ रहे हो ना? अच्छे से समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखिए मजे के साथ समझिए। अब चलते हैं अपने थोड़े हार्ड टाइप क्वेश्चन की तरफ, जो बोलेंगे हम टाइप 3, जिसको क्या बोलेंगे? टाइप 3। अगर ये भी क्वेश्चन बना देता है वो भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग ना, बिल्कुल अच्छे से पहुंचना है। अब चलिए हम लोग प्लेन से उड़ते हैं, टाइप 3 की तरफ पहुंचते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अपने टाइप नंबर 3 पर। किस पर आ गए? टाइप 3 पर। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भैया मेरे नहीं बन सकते हैं गुणनखंडों में, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकते। अच्छे से समझना, ये 3 क्वेश्चन मेरे लास्ट क्वेश्चन होंगे, ये 3 क्वेश्चन मेरे लास्ट क्वेश्चन होंगे। अब चलिए डिस्कस करते हैं, क्वेश्चनों को अच्छे से समझते हैं ना, अच्छे से समझते हैं क्वेश्चनों को। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया 3x² प्लस का 11x प्लस का 10 सब के गुणनखंड करना, क्योंकि हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो गुणनखंड ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, मैंने यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिखा, आप समझ लेना। क्वेश्चन आएगा 3x² प्लस का 11x प्लस 10 के गुणनखंड करो। तब आप कैसे लगाओगे जरा समझो। 3x² प्लस का 11x प्लस 10, इसके हमको क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। क्या करना है? गुणनखंड करना। अब ये आपके व्यंजन किस प्रकार के हैं? ये बहुपद किस प्रकार के हैं? तो ये बहुपद आपके ax² प्लस का bx प्लस का c, ये इस प्रकार के व्यंजक हैं। ये बीज गणित में इस प्रकार के व्यंजक कहते हैं। अगर जो ये क्वेश्चन आते हैं ये इस प्रकार के व्यंजक होते। यहाँ पर होता क्या है समझो, यहाँ पर होता क्या, अच्छे समझना। ये जो आपका a है और c है, जो a के स्थान पर होगा, जो c के स्थान पर होगा, इसका होता है मल्टीप्लाई। a गुणे c का होता है मल्टीप्लाई, a गुणे c गुणा होता है। और जो भी आता है यहाँ पर, जो भी संख्या आएगी उस संख्या को क्या करेंगे? इस फॉर्म के रूप में तोड़ेंगे, b के रूप में तोड़ेंगे, b के रूप में तोड़ेंगे। समझ लेना, ये चीज नहीं समझोगे तो ये समाज क्वेश्चन नहीं लगा सकते इस टाइप के। ये क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस c के प्रकार के होते हैं, जिसमें a और c का मल्टीप्लाई करा के जो भी संख्या आएगी उस संख्या को क्वेश्चन में जो b के स्थान पर होगा, सवाल में जो b के स्थान पे होगा उसको ऐसे दो गुणनखंड संख्या के करेंगे कि उसको इसके रूप में तोड़ना रहेगा। बस एक एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे, एक एग्जांपल से हम लोग और अच्छे समझेंगे। एग्जांपल क्या, वही क्वेश्चन आपका सॉल्व कराएंगे और आंसर आ जाएगा। समझो, अगर मैं इस क्वेश्चन की तुलना करूं तो ये इस प्रकार का है कि नहीं बताओ। ax² प्लस का bx प्लस का bx प्लस का c, ये इस प्रकार का व्यंजक है कि नहीं बताओ। ax² bx और c इस प्रकार का व्यंजक है। तो मैंने बताया था a और c का क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो a के स्थान पर कितना? 3, c के स्थान पर 10, और 10 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर मैं छोटा सा इस तरफ लिखे भी दे रहा हूँ। 10 गुणे 3 कितना हो गया? 10 तियां 30, कितना हो गया? 30। अब यहाँ पर जो संख्या आती है उसके दो ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर 11 प्राप्त होना चाहिए। बस जोड़ने या घटाने पर 11 प्राप्त होना चाहिए बस। अब 30 को मैंने देखा तो 5 छक्के कितना होता है? 30। भाई 5 छक्का 30 तो होता है। तो अगर क्या मैं 5 और 6 को जोड़ूं तो हमें क्या ये वाली संख्या प्राप्त हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और हमको जो कि 11 लाना ही था। तो बिल्कुल हम 11 के स्थान पर क्या 5 और 6 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3x² प्लस 11x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 5x और 6x। 5x प्लस का 6x प्लस कितना बच गया? 10। बोलो इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छे समझना। अब इसके बाद भी 2 क्वेश्चन है और क्लियर हो जाएगा। अब 4 पद बन गए, 2-2 के पद बना के, 2-2 के जोड़े बना के कॉमन ले लो। इधर कॉमन क्या मिल रहा है बताओ? इधर कॉमन क्या मिल रहा है? जरा अच्छे से बताओ क्या मिल रहा है कॉमन? तो इधर आपका कॉमन मिल रहा है x। भाई x से तो मिल रहा है, तो मैंने x ले लिया कॉमन, कॉमन ले लिया। अब ना 3 मिल रहा है ना 5, क्योंकि 3 लेंगे तो 5 कटेगा नहीं, और कटना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो 3 कॉमन ले लिया, x ले लिया, तो इधर कितना बच गया? इधर बच गया 3, और 2x से 1x कट गया तो 3x बच गया।
अब उधर x से x कट गया, कितना बच गया 5 बच गया। अब इधर कॉमन क्या मिल रहा है जरा देखो, कुछ ऐसा सोचो जो कॉमन मिलना चाहिए। यहाँ पर x है क्या, यहाँ पर x है नहीं है, ये तो कॉमन नहीं मिल रहा। यहाँ पर 6 यहाँ पर 10, ये भी कॉमन नहीं मिल रहा। अरे सर तो कॉमन क्या मिल रहा है, सोचो ये 6 और 10 तुम्हारी सम संख्याएं हैं कि नहीं है, और सम संख्याएं 2 से कट जाती हैं, बस 2 कॉमन मिल गया, प्लस का 2 कॉमन ले लिया। अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, तो 2 3 6, 3x हो गया, x तो x हो गया मेरा। अब 2 की टेबल में 10 कितनी टाइम आता है, तो 2 पंजे 10 हो गया, तो 2 पंजे 10 हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3x + 5, 3x + 5, इसको एक बार लिख सकते हैं ना, तो 3x + 5 एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में जो बच्चा x + 2 हमारा बच्चा, तो x + 2 मेरा एक ब्रैकेट में हो गया। यही हो जाएंगे इसके गुणनखंड, यही हो जाएंगे इसके गुणनखंड। अच्छे से समझना, बस बहुत अच्छे समझना, क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है मेरा 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए चीज़ें बहुत आसान है, एक बार प्रयास करोगे समझ में आ जाएगा, और इससे हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता इस टॉपिक से, ये मैं गारंटी और दावा ठोंक कर कह सकता हूँ। क्लियर। अब चलो पहुंचते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देखिए क्वेश्चन और सॉल्व करने का प्रयास साथ में करा करिए। आप लोग क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलो, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं भाई, एक बार वीडियो को मन से लाइक कर दे मेरे दोस्त, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देंगे। अब मैं देखूंगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5x² माइनस का 2x माइनस का 3। अब मैं इसकी तुलना उस पे करूँ तो क्या ये उससे है, ax² प्लस का bx प्लस का c, क्या ये इस प्रकार का व्यंजक है? बिल्कुल है। a के स्थान पर 5, b के स्थान पर 2, c के स्थान पर 3। a और c का क्या होता है, गुणा। a कितना है 5, c कितना है 3, तो 5 3 कितना हो गया 15 हो गया। अब 15 के कुछ ऐसे गुणनखंड करेंगे, 2 ऐसे गुणनखंड कि या तो जोड़ने पर 2 आए या फिर घटाने पर 2 आए, लेकिन किसका आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। याद रखना, प्लस का 2 नहीं आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। तब हमने देखा 5 और गुणे 3 करते हैं तो 15 आता है ना। लेकिन अब 5 प्लस का करें कि 3 प्लस का करें, हमको -2 लाना है। बताओ, तो अगर हम माइनस का 5 यानी माइनस का 5 और प्लस का 3 लिख देंगे तो क्या माइनस का 2 बचने वाला है? बताओ, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या माइनस का 2 बचेगा? बिल्कुल बचेगा मेरे दोस्त। तो -2 के स्थान पर हम लोग -5 + 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा मेरा 5x²। अब यहाँ माइनस का 2x है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5x प्लस का 3x। अब ये कहाँ से आ गया, ये आपने अभी देखा है, और उधर क्या बचा माइनस का 3, ये तो बच गया माइनस का 3। अब क्या करेंगे, अब हमको इस तरफ कॉमन लेना, 2 के जोड़े बना के कॉमन लेना। इधर कॉमन क्या मिल रहा, इधर कॉमन मिल रहा आपका 5x, यही तो कॉमन मिल रहा है 5x। यहाँ पर 5x से 5x गया, 1x बच गया, ये पूरा कट गया, तो जहाँ पूरा कट जाता है वहाँ पर 1 बच जाता है। अगर 1/2 1/1 लिखा है तो काटोगे तो 1 ही तो बचेगा, अगर 2/2 लिखा काटोगे तो 1 ही तो बचेगा। कहने का मतलब जहाँ पूरा कट जाता है वहाँ 1 आपका बच जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, क्योंकि पूरा ये कट गया। अब देखो उस तरफ कॉमन हमको क्या मिल रहा, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 दोनों हमें मिल रहा ना, तो 3 मेरा कॉमन मिल गया, तो +3 मैंने कॉमन ले लिया, 3 से 3 कट गया, x आपका बच गया। अब यहाँ पर 3 से 3 गया भाई, विपरीत चिन्ह, 1 प्लस में 1 माइनस में कट गया, तो माइनस का 1 आपका बच गया। -1 दोनों में कॉमन, तो -1 लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में क्या बचा 5x प्लस का 3 बच गया। दैट्स सॉल्व, यही हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में आ रहा, बताओ मजा आ रहा है ना? ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जो कि है मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर देखते हैं कैसे नहीं आता आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीजें क्लियर हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा, बस एक बार प्रयास कर लेना, समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा ना, देखते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहा गया कि x² x की घात 2 माइनस का 4x
माइनस का 4, इसके गुणनखंड करने हैं। तो क्या ये मेरा बहुपद उस प्रकार का है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c? बिल्कुल है, a है तो a है, b है तो b है, c है तो c है, ऐसे है। अब देखो यहाँ पर a के स्थान पर कोई संख्या नहीं है तो कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, रुको कुछ नहीं है तो एक तो है, एक तो है ना, तो क्या दिक्कत है? अगर इसका गुणा यानी c का गुणा a से करेंगे तो 4 आएगा आपका, मल्टीप्लाई 4 एकम 4, भाई 4 एकम 4, 4 ही तो आ जाएगा। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि आपको 4 प्राप्त होना चाहिए, तो मैं इसको -2 कह सकता हूँ, भाई 2 दूना 4, माइनस का 4 आ जाएगा, बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पे -2 माइनस रख लेंगे, तो मेरा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 के पेयर्स बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे, मैंने बना लिया। इस तरफ कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x से एक x गया, x बच गया, यहाँ पर माइनस तो माइनस, x से x कैंसिल, 2 बच गया। इस तरफ कॉमन क्या मिल रहा है, इस तरफ कॉमन आपका मिल रहा है 2 प्लस का 2, अच्छा प्लस का 2 कॉमन मिल रहा, तभी तो 2 से 2 कैंसिल और x आपका गया। अच्छा कटता कब है, जब एक संख्या प्लस में होती है, एक संख्या माइनस में होती है और सेम संख्या होती है, क्या होती है, सेम संख्या होती, तभी तो वो कट के खत्म हो जाता है, सेम होता है तभी तो कटता है। वही काम यहाँ पर भी, अगर मैं यहाँ -2 कॉमन ले लेता तो ये नहीं कटता, तो ये नहीं कटता, इसीलिए हमको यहाँ पर +2 कॉमन लेना पड़ा। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, 2 से 2 गया खत्म, x बचा। अब यहाँ पर माइनस तो माइनस, 2 दूनी कितना हो गया 4, x -2 एक ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों कॉमन मिल रहे हैं, x -2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा मेरा x + 2, दैट्स ऑल, x -2 x + 2 यही हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो चीज़ उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलिए देखते हैं कुछ आगे। चलिए अभी थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा, क्योंकि मोहम्मद इरफान ने, भाई बहुत दिनों से वो हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज हम उनको ये क्वेश्चन बता दें, थोड़ा सा समझ लीजिए, बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि उन्होंने क्वेश्चन क्या किया था, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ मिल गया। इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कहा गया था, क्वेश्चन जरा इनका क्वेश्चन समझ लेना, कहा गया था कि माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष अधिक है। बच्चा इनका है 5 वर्ष का और माया जो है अपने बच्चे से 20 वर्ष अधिक हैं, तो 5 ही और 20 से टोटल माया कितने वर्ष की हो जाएंगी, 25 वर्ष की हो जाएंगी। अगर बच्चा 5 वर्ष का है तो माया 25 वर्ष की हो जाएंगी। अब इनसे पूछा गया कितने समय में उसकी माँ अपने बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, कितने समय में? तो मैंने मान लिया x समय में, तो 5 + x इधर कर देंगे और 25 + x इधर कर देंगे, बच्चे की उम्र की कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। समझ रहे हो ना इरफान भाई, आपको ये काम खुद से स्वयं से करना पड़ेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पहले जो आपने सीखा है बहुपदों के गुणनखंड, वो चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ें अभी और भी बताना चाहिए तो बेझिझक आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, आपको अगर किसी भी टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी टॉपिक में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, तब आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स ऑन रहता है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। उसी टॉपिक पे आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है ना? तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।